जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्त, आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 कुछ सवालें हुई हैं, कुछ सवालों को मुझे देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही अगला सवाल क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या 1.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। वह क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका मतलब गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है क्या, एलसीएम। क्या ज्ञात करना, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आप जानते हैं कि एलसीएम का मतलब लॉसा होता है, एचसीएफ का मतलब मौसा होता है। बात समझ में। इसका अगर मैं करूँ क्या, इसका फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि 12 और 15 और 21 का आप लॉसा और मौसा निकालिए, मतलब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चा इसको हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको सबसे छोटे अंक से काटते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 फिर 2 से काटेंगे, फिर कितने से काटेंगे, 3 से। 4 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ मैं 3 से काटूंगा 15 को और 5 से काटूंगा। ठीक है, 21 को मैं 3 से काटूंगा और 7 से काटूंगा। देख बच्चा, एक बात ध्यान से सुन ले, हम लोग ये बचपन में पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़े हैं, लेकिन ये घातों के रूप में लिख देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता क्या, 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता जो ज्यों का त्यों, जो घात के रूप में नहीं है उसको छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। एक बात ध्यान से सुन ले बच्चा, जब लॉसा बोलेगा तो जो घात के रूप में लिखेंगे, बड़ा वाला जो अंक होगा घात वाला, वो लॉसा में शामिल हो जाएगा। मौसा बोलेगा सबसे छोटा घात को लेंगे। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है मौसा, ज्ञात कर लेते हैं पहले। मौसा, एलसीएम का मतलब, एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, एलसीएम का मतलब लॉसा। देख बच्चा, जो कॉमन होगा वही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। यदि मैं एलसीएम की बात करता हूँ, किसका बात, एलसीएम की जब मैं बात करूंगा तो जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी शामिल कर लेना है। वही क्या कहलाने लगता है, एलसीएम कहलाने लगता है। 3 गुणे 2 दूना के 4 गुणे 5 गुणे 7, 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60, 6 7 42, 6 7 42, 420। इसका आंसर कितना आएगा, 420 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा कि 17 और 23 और 29 का आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्त देखो, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 को ले लेते हैं। इसका मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा तो इसको 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, इसको 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, इसको 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। यदि मैं इसका एचसीएफ बोलूं तुमसे ज्ञात करने के लिए, तो इसका एचसीएफ कहीं कुछ दिख रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता हम वहां 1 को कॉमन कर लेते। इसका मतलब एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर एलसीएम की जब मैं बात करूंगा तो एलसीएम इक्वल टू क्या, जो कॉमन है उसको भी, जो नहीं कॉमन है उसको भी मैं कॉमन कर लूंगा, मतलब ऐड कर लूंगा। क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे क्या, 29। सबका हम आपस में गुणा करके लिख देंगे। 17 का गुणा 23 में करते हैं तो 17 तिया 51 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 34, 34 5 39, 391। इसमें मुझे 29 का गुणा करना है तो 1 9 9 9 81 के 1 9 81 के 1 हासिल 8 9 3 27 27 27 8 35, 2 1 2 2 9 9 2 18 के 8 हासिल 1 6 7 9 2 8 5 13 3 हासिल 1 9 1 10 10 1 तब कितना होगा, तो 11,339। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में तीसरे सवाल में ही 2-3 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए हैं।
अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 9 और 25 आपको निकालना है। क्या हो जाएगा? 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, इसका कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5। इसको यदि मैं तोड़ना चाहूँ 2 की पावर 3, इसको मैं तोड़ना चाहूँ 3 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2। देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन नहीं है ना। जहाँ कॉमन नहीं होता है वहाँ सिर्फ कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। यदि एलसीएम निकालना होगा तो सबको हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या? दोनों अक्षर दोनों के 8, 3 3 के 9, 25। ठीक, 25 वाट है 200, 2 18, कितना हो जाएगा? 1800। इसका एलसीएम कितना आएगा? 1800 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो सही है, बोलो सही है, समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन इस सबको नोट डाउन करते चलो, ठीक है, क्योंकि अगर नोट डाउन करोगे तो ठीक रहेगा। प्रैक्टिस पे आधारित होता है ये सब मैथ है। ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा? चौथा क्वेश्चन कर रहा कि यदि किसी दो संख्याएं 306 और 657, इसका एचसीएफ दिया है 9, और इसी संख्या का क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। एक बार ध्यान से सुनो, होता है बच्चा, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला होता है, जब दो संख्याएं दिया होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। बात क्लियर हुआ? इसका मतलब दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे, लॉस और मसा गुणा करेंगे, दोनों मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला संख्या कितना है? 306 गुणे 657। ठीक है, 657। लॉस हमसे क्या कर रहा? पूछ रहा। ये सिर्फ दिया कितना? 9। इधर ही गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 306 गुणे 657। ठीक, बटा के 9। ये अच्छा ध्यान से सुनो। इसको यदि मैं काटूंगा तो 34 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 34 बार में कट जाएगा। अब मैं इसका गुणा कर दूं आपस में तो क्या हो जाएगा? 6 7 7 चौक 28 के 8 88 2 20 2 22 2 24 2 26 7 लिख के 21 1 2 15 2 17 के 7 हासिल 1 18 1 19। ठीक, 8 3 13 के 3 9 2 11 12 2 2 22 3 38। इसका आंसर कितना आएगा? 22 3 38 आएगा। कितना? इसका लॉस 22,338 आएगा इसका आंसर। बात समझ में आया? यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।